है साजिद चौधरी। आज मैं हूं मुजफ्फरनगर जीआईसी मैदान, जहां पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आज धरने को जो है 5वां दिन है। आज मौसम अच्छा है और धूप के अंदर जो है किसान यहां पर बैठे हुए हैं और जो है हुक्का भी जो है चल रहा है। तो जिन मांगों को लेकर किसान यहाँ पर बैठे हैं इस बार अनिश्चितकालीन धरने के लिए, सेम मांगे वही लगभग सेम मांगे दिल्ली में भी थी, जो पूरे साल लगभग 13 महीने जो है धरना करना पड़ा। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जो 13 महीने धरना करने के बाद, आंदोलन चलाने के बाद भी वापस किसानों को उसी मोड़ में आना पड़ा और आंदोलन की धरती मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में दोबारा से जो है आंदोलन शुरू करना पड़ा। तो किसानों से बात करेंगे कि उनको जो मांगे हैं, क्या लगता है कि सरकार उनको मानेगी, और अगर नहीं मानेगी तो क्या किसान जो है यहीं पे जमे रहेंगे। तो आप बताएगा किसानों की मांग जैसे दिल्ली में नहीं मानी और अभी दोबारा से यहाँ पे धरना शुरू है, क्या इस बार आप मांग मनवा के ही उठेंगे या इरादा कुछ ऊपर नीचे है? ये देखो, सरकार ने खाने का कानून बाकी और सरकार ने घोषणा कर दी हमारे मगज में वापिस होंगे, गारंटी कानून बनेगा तो सरकार बस कर देगी। सरकार आज उसमें जितना लगेगा सरकार छोटे बोलती है, वादे करती है। ये तो कल पिछले साल चुनाव होते 2022 का चुनाव था, 3 महीने पहले करने का वो घोषित कर दिया था। अब 4 महीने की चिंता हो रही है, अब तक करने का कैसी सरकार है, कैसा जवाब मांगे, जवाब तो लोग टिकट में बैठ गया। हिंदू मुस्लिम सेवा करके आ रहे थे। यहाँ 5 दिन होते हैं, कोई अधिकारी यहाँ जिले का जो अधिकारी है ये बैठे हैं, अच्छा मेरा भी ये सोच रहे और बैठे फोटो भेज दिया जब तक नहीं होना क्या, जब तक नहीं होगा। जैसा कि चुनाव में सरकारें जो है पार्टियां आती हैं, वादा करती हैं, लेकिन वो जो वादे होते हैं उन पे पार्टियां खरा नहीं उतरती और किसान जो है लगभग हर सरकारों में नेता भी हैं। तो ऐसा क्या होता है कि किसानों के बेटे जब राजनीतिक पार्टियों में विधायक, सांसद या पद पे बैठ जाते हैं तो जो किसान वाली जो कसक है, वो गायब क्यों हो जाती है? क्या राशन खिलाया जाता है वहाँ पे? कौन सी चाय पिलाई जाती है कि जो किसान नेता है वो राजनीति को दरकिनार करके, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग या कुछ नेता वो यहाँ नहीं आ पाते। ऐसी क्या बाउंड्री है कि जो डरते हैं यार? किसान नेता की बात करें, अगर किसान का बच्चा राजनीति में जाकर भूल जाए तो एक गलत बात है। लाल बहादुर शास्त्री किसान बिरादरी को जमाने का काम चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने ये बताया कि किसान की अहम भूमिका क्या है और देश के किसान को मिट्टी से उठाकर सोने की माफी कराने वाले चौधरी चरण सिंह। रही बात आज के दौर की सरकारों की, तो आज के दौर की सरकार के दिमाग में चल रहा है, कहने लगे भाई चुनिंदा किसान है, बैठे धरने दे रहे देन दो। और जिस तरह से अडानी और बड़े बड़े ग्रुप की सरकार गुलाम बन के रह गई, तो अगर इस सरकार के माइंड में चल रहा है कहने लगे बड़े घराने चलाएंगे, तो बहुत जल्द एक बड़ा पटाखा फूटने वाला देश के अंदर ये दिख जाएगा कि किस तरह से LIC नीलाम होने वाला, कहीं ना कहीं SBI का भी नंबर आ सकता है। और जो बड़ी बड़ी शाखाएँ देश के अंदर जिन पर देश की इकोनॉमी टिकी हुई थी वो ध्वस्त होती नज़र आ रही हैं। तो देश का किसान उस दौर में भी इस देश के साथ खड़ा था जब लॉकडाउन का दौर था और आर्थिक स्थिति इस देश की कहीं न कहीं गिरती नज़र आ रही थी। और आने वाला समय जब यही सरकार जो आज देश को कब्जा कर बैठी है और देश को प्रॉपर्टी जो बड़े घरानों को बेचने का काम कर रहे हैं उनसे निकालने का काम भी देश के किसान करेगा, ये देश का किसान ही करेगा लगातार। जैसा कि MSP एक बड़ी लड़ाई भी है, आप पे कोई ध्यान है कोई ऐसी कंपनी देश में इतनी दयालु कि जो प्रोडक्शन करती हो, उत्पादन करती हो और
और उस माल का ना तो रेट निर्धारित करती हो, और उस माल को जब वो बेच दे वो भी नकद में नहीं उधार में बेच देती हो, और जब वो पैसा उधार का मांगने जाती हो तो उसके लिए उसको पैसा ना मिलता हो और उसके लिए आंदोलन करना पड़ता हो। तो जो किसान कंपनी है जो खासकर ऐसी चीज़ों का उत्पादन करती है जिससे जीवन बचता है, पेट भरता है, तो क्या ऐसी कोई दयालु कंपनी है कि जिसको अपने माल को बेचने के बाद में धरने की जरूरत पड़ती हो? ऐसा देश के अंदर भोला भाला किसान है भाई, लोग अन्ना मिल पर डालते हैं जिसके रेट पर्ची पे रेट भी नहीं पता किस भाव जा रहा क्या जा रहा। और अगर पेमेंट मांगने की बात करें तो शुगर मिल सीधे हाथ खड़े करते हैं, जिसके लिए किसान को आत्महत्या तक की बात कहनी पड़ रही है। भाई आज बड़े दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि वो देश का किसान जो आज देश की धरती को जोतने का काम कर रहा, जो वो पालने पोसने का काम कर रहा, वो भोला भाला किसान जो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ किसान है, जो धरती माँ को प्यार कर रहा, जिसका एक पुत्र सरहद पर शहीद हो गया और वो किसान अपनी बच्चों की शादी करने के लिए खेत में फिर भी लगा, दिन रात लगा पड़ा। तो अगर उस किसान को भी इस तरह के हालात झेलने पड़ेंगे तो देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। और आज जो देश पे ये आफतें आ रही है ना, कहने लगे भाई आज LIC चीज़ें बड़ी चीज़ें नीलाम होने की कगार पे खड़ी, वो इस किसान की है भाई, वो इस किसान की वो एक तरह से आप बदुआ कह लो, वो किसान पूरी तरह से दुखी है, त्रस्त है। अगर सरकार इस किसान को इग्नोर करके ये सोच रही कहने लगे ऊपर से ऊपर पैसा कमा लेंगे, तो सरकार पूरी तरह से देश को एक अलग ट्रैक पे लेके चलेगी, बहुत मुश्किल है उस ट्रैक पर वापस लेके आना। जैसे कि एक शब्द है अन्नदाता, तो क्या मैं कहूँ कि अन्न का भगवान कह सकता हूँ कि अन्न का दाता जो है, अन्न का भगवान किसान है। और एक आपने भजन सुना होगा कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो जो अन्नदाता है ये सरकार के द्वार पे खड़ा है और सरकार किसानों को जो है अपने आप को किसानों का भक्त समझती है। तमाम राजनीतिक पार्टियों में एक डायलॉग होता है, किसान, गरीब और मजदूर। इन्हीं के ऊपर भारत की राजनीति जो है चारों तरफ इन्हीं 3 शब्दों के घूमती है, किसान, गरीब और मजदूर। तो जब ये खुद अन्नदाता सरकार के द्वार पर स्वयं भगवान अन्न के जो है भिक्षा के लिए खड़े हैं और सरकार जो है वो टस से मस होने को तैयार नहीं, तो क्या ये झूठ है अन्नदाता कहना? नहीं, देखो देश का किसान ही एक अन्नदाता है, ये अन्न का भगवान ही कह लो आप उसको, जो अपना खून पसीना खेत में छिड़क कर आज हमें रोटी देने का काम कर रहा। और भाई रही सरकारों की बात, तो कोई दिक्कत नहीं, किसान तो आंदोलन आज से नहीं कर रहा, 1857 से पहले से देश का किसान, देश का ये भोला भाला मजदूर, ये तो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करना सीख रखा है उन्होंने। तो ठीक है, बीच में कुछ ऐसी परंपराएं रही, लोग भूल गए आंदोलन करना, कहीं ना कहीं भटक गए थे। लेकिन इस 13 महीने के आंदोलन ने स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के जाने के बाद कहीं ना कहीं आंदोलन की नीति खत्म होती नजर आ रही देश के अंदर। लेकिन इस तरह से 13 महीने का आंदोलन टिकैत उन्होंने ही खड़ा किया और ये बताया कि आंदोलन की नीति देश में जीवित थी, जीवित रहेगी। और वो आंदोलन जो बिल्कुल